जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कशन होता है अमंग्स द कंट्रीज। एंड द टॉपिक इज कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को साथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि साथ में हर चीज़ों में व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज तीनों को बुला लो, हैव इक्वल बाइंडिंग इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज में क्या सबको इक्वल तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन देना चाहिए कि ऊपर नीचे थोड़ा मतलब इक्वालिटी करना चाहिए, इक्विटी करना चाहिए। ठीक है, तो अब वो हम देखते हैं। सबसे पहले हाँ मतलब अंडर डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो या डेवलप्ड हो, सबको बराबर तरीके से जो है उसमें करना चाहिए। अगर पे स्केल की बात आ रही है तो सबको बराबर तरीके से पेमेंट कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। अगर कटौती की बात आ रही कि भाई आपको इतना इंडस्ट्रीज से इतना ही कार्बन एमिशन करना है, उतनी कटौती की बात आ रही तो डेवलपिंग को भी उतना ही करना चाहिए, डेवलप को भी उतना ही करना चाहिए। तो क्या ऐसा होना चाहिए, इक्वालिटी चलना चाहिए क्या, या फिर डेवलप्ड जो है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन पहले ही कर लिया तो उनकी इंडस्ट्रीज में से अब इतना धुआं वगैरह प्रोडक्शन ये सब नहीं होता है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड, तो अब वो तो कम ही करेंगी एमिशन। बट डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री नीड टू गो थ्रू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू बिकम डेवलप्ड, है ना। तो ये तो नाइंसाफी हो गई बिकॉज डेवलप्ड जो हो गई हैं वो तो ऑलरेडी इस प्रोसेस से होके अपने ऊपर बैठ गई हैं और अब उनका कार्बन एमिशन कम हो गया। अब ये वाले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस से जाएंगी उनको तो प्रोसेस करना जरूरी है ना, तो वो डेवलपिंग में ही रह जाएंगे। तो ऐसे में तो फिर ये इट इज नॉट फेयर। तो हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज टर्म्ड एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम विच एम्फसाइजेस ईच एंड एवरी नेशन ऑन दिस प्लैनेट इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। इसमें हम ये बोलेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है देख के नहीं आ रहा कि भैया इधर कम कार्बन उधर ज्यादा, बिकॉज इट इज एयर, इट इज एवरीवेयर। ठीक है, तो बिकॉज एवरी नेशन, हर नेशन बन के एक पूरा ग्लोब बना है, हमारा पूरा प्लैनेट बना है, दैट इज वाई एवरी नेशन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। ये है। सेकेंड, ट्रस्टेड सोर्सेज डिपेक्ट हाउ इन द नेक्स्ट 30 years डेवलपिंग कंट्रीज वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर देन 75% ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो अब भैया डेवलपिंग कंट्रीज 75% से ज्यादा ग्लोबल एमिशन को कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट डेवलप्ड उनको ये सब करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ मस्ट, है ना। नेक्स्ट, यूएस हैज रिसेंटली विथड्रॉन फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है इन्वायरमेंटल चेंज से रिलेटेड है। इट इज फॉर द बेनिफिट, मतलब इन्वायरमेंट का जो भी हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, पॉल्यूशन के कारण जितनी भी चीजें हो रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, वो ना हो, उस चीज के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था। तो यूएस ने उस चीज से हट गया है बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज और वो जो भी उनके क्लैशेस हो रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये हो गई कि इतना यूएस इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, है ना। नॉर्मली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो थोड़ा उनका क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ज्यादा माना जाता है हर चीज में। तो अगर ऐसी पावरफुल कंट्री जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हमें चाहिए, जिसका सपोर्ट हमको चाहिए, वो अगर हटा दे इतने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल से तो दिक्कत हो सकती है। तो ये भी एक चीज है। अब नो में ये है कि नहीं, कंट्रीज का कार्बन एमिशन में कितना योगदान है वो देख के उनके हिसाब से उनको करना चाहिए, उनका स्टेटस देखना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सी कंट्री का कितना हिस्सा होगा इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। तो नो मतलब ये है। ठीक है, फोकसिंग ऑन पर कैपिटा एमिशन। जब हम पर कैपिटा कार्बन एमिशन को फोकस करेंगे नेशन वाइज तो हमें ये देखने को मिलेगा कि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो 20 टन पर कैपिटा ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, और कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद भी डेवलपिंग कंट्री से ये लोग बराबर का हिस्सा मांग रहे हैं इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज, तो ये तो गलत बात है। जब कार्बन एमिशन ये लोग ज्यादा कर दिए हैं तो रिस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशन भी तो इन्हीं से ज्यादा होना चाहिए ना, और ये डेवलप्ड भी हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन ब्लेमिंग डेवलपिंग कंट्रीज फोकसिंग मोर ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये लोगों को ब्लेम करना है यूएसए वगैरह को ऑन इंडिया एंड चाइना कि भैया आप इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कम करो, इनसे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। तो अब द थिंग इज द कंट्रीज हु आर ब्लेमिंग डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, वो उन्होंने खुद ने ही करके रखा हुआ है। दे हैव themselves done industrialization and globalization, और उसके बाद जब वो डेवलप हो गए तो now they are putting gun on the heads of the developing countries who are doing the same, तो that is wrong। अगर आपने नहीं किया हो तो आप बोलो, बट अगर आपने खुद ने वो किया है तो you are not eligible to say the other person कि you are not supposed to do this, है ना। Majorly developed countries have stable and huge economic background because of which world expects them to contribute। अब तो सीधी सी बात, now because you are superpowers of the entire globe,
you represent yourself to be developed, your economy is more, your carbon emission is also more, so you are obviously expected कि आप ज़्यादा contribute करोगे, ठीक है, to combat climate change. So these are all in perspective to know, and जनरली आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू गो विद दिस पर्टिकुलर ओनली, है ना. हमेशा हमको इक्विटी पे ही जाना है, नेवर टू गो विद इक्वालिटी. इक्विटी पे इसलिए जाना है बिकॉज द डेवलप्ड कंट्रीज हैव डन देयर पार्ट, they have contributed in the global pollution and now they are posing as some saints because उनका तो development हो गया है, तो अब वो saints बन रहे हैं कि industrialization, globalization, carbon emission, blah blah, you should not do that, you should not, and all of that. So this is just a trick so that other countries do not come under developed status. They are still developing only, they are still struggling. So that is this trick. ठीक है, तो हमें जो है equity वाला चीज support करना चाहिए. ठीक है, तो I hope this particular topic is clear to you. For more such topics, subscribe to our channel. Till then, keep watching. जय हिंद.